निधि, स्कूल जा रही हो क्या? अरे मैंने तुम्हारी डायरी में देखा था, आज तो पीटीएम मीटिंग है ना। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मम्मी आप चलोगी मेरे साथ? आपका दिमाग तो सही है। आपको पता है मेरी सहेलियों की मम्मी कैसी टिप टॉप रहती हैं और आप कैसी रहती हो, हमेशा साड़ी पहन के गंवार जैसी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी बेइज्जती करवाना है क्या वहां पे स्कूल में चल के? मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको स्कूल। मुझे तो ना अब आपके साथ चलने में भी शर्म आने लग गई है। मैं तो नहीं लेके जाऊंगी आपको, मैं तो पापा को ही लेके जाऊंगी। आप करो घर के काम। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? आप ना यही रहो, आप ना घर में ही अच्छी लगती हो। आपको स्कूल में चलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेइज्जती थोड़ी करवानी है मुझे, मैं पापा को लेकर जा रही हूँ। अरे बेटा, आ गया तू? मम्मी क्या यार, आज फिर मेरे बैग में आपने अचार और पराठा रख दिया। पूरा बैग में तेल तेल हो गया है मम्मी। और पूरे ऑफिस में अचार की खुशबू फैल गई थी। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि क्या तू अभी भी बच्चा है क्या जो अचार लेके आता है। अरे बेटा, मैं तो सोचती हूँ तुम बीमार नहीं हो जाओ बाहर का खाना खा के, इसलिए अब खाना रख देती हूँ हमेशा। और क्या ये आप रोज के रोज टिफिन रख देती हो? मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता क्या? बाहर का खाना खा लूंगा तो कौन सा आसमान टूट जाएगा। पहले भी जब मैं बीमार हो गई थी तो कुछ दिन तुमने बाहर का खाना खाया था ना, तो कितने बीमार हो गए थे तुम भी। तो इसलिए मैंने पराठे और अचार रख दिए थे ताकि मुंह साफ हो जाएगा तुम्हारा। आपको कितना भी समझा लो ना, आपको समझ में नहीं आती है। गंवार की गंवार ही रहोगी। पता है आपको मेरे दोस्त की मम्मियाँ कितनी टिप टॉप रहती हैं और कितनी फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं। आपको तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आती है। और मुझे अब तो मेरे दोस्तों से आपको मिलवाने में भी शर्म आती है। आप ना घर पे रहने के लायक ही हो, कहीं आने जाने के लायक नहीं हो। और अब से मेरा टिफिन मत रख देना। बस रहने दो। सुबह भी देखो इसने, निधि ने मुझे कितना कहा, और अब देखो तो तुम सुना रहे हो मेरे को। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो कुछ ना कुछ हमसे बोलते रहते हो, मेरी इंसल्ट करते रहते हो। क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? तुम ही लोग पढ़ लिख रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी नौकरी करती थी और तुम दोनों छोटे थे, तो पापा ने बोला कि इनकी परवरिश अच्छे से हो, अच्छे से देखभाल हो, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और तुम लोगों की देखभाल कर रही हूँ। तुमको तो अच्छा ताज़ा खाना मिले, समय पे स्कूल जाओ, इसका ध्यान रख रही हूँ। और तुम समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। दादा दादी भी साथ में रहते थे और बुआ भी साथ में थी। एक संयुक्त परिवार के रूप में हम रहते थे। पूरे घर की देखभाल करना, और तुम लोगों के कारण मैंने अपने सारे सपने न्यौछावर कर दिए और जो भी अरमान थे वो भी मैंने छोड़ दिए कि चलो तुम लोग अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ लिख जाओ, अपनी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन तुम लोग जो है आज मुझे ही मूर्ख समझ रहे हो। आज तुम पढ़ लिख गए हो, इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हो, तो आज तुम्हें शर्म आने लगी। मेरे को कहीं साथ नहीं ले जाते हो, मेरे साथ चलने में भी तुमको शर्म आती है। ऐसा क्यों? अरे मैं तो पागल हूँ क्या? मैं जब बैठी बैठी तुम लोगों का इंतज़ार करती रहती हूँ कि तुम लोग आओगे, तुमको गरम गरम खाना खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ बैठ के 2 मिनट बात करूंगी, हंस बोल लूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन तुम लोग तो पता नहीं क्या सोचते। लोगों की बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर भी हंसी आती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। एक काम वाली रखती और आराम से नौकरी करती और आज अपडेट रहती, अप टू डेट रहती, तुम्हारे फ्रेंड्स दोस्तों की तरह जो है। जैसे कि तुम लोग मेरे को बताते हो कि उनके माँ बाप ऐसे रहते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद ये मेरी गलती रही। हमें माफ़ कर दो। आप हमारा इतना ख्याल रखती हो, हम उसको आपकी दखल अंदाजी समझ रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से हम ये ध्यान रखेंगे और आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। हाँ मम्मी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भी माफ़ कर दो मम्मी। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।